Good morning everyone. Today we will discuss about Animalia Kingdom. So students, इसके पहले हमने प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ा था. अब हम देखेंगे कि एनिमेलिया किंगडम क्या होता है और एनिमेलिया किंगडम को कितनी क्लास में क्लासिफाइड किया गया है. So firstly we will see Animalia. These are organisms which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. तो एनिमेलिया किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी सेल यूकैरियोटिक होती है. यूकैरियोटिक मीन्स ऐसी सेल जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक दैट राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होती हैं. एनिमेलिया किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की सेल मल्टीसेल्यूलर होती हैं, मीन्स एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होती हैं. साथ ही ये एनिमल हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मीन्स अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरे एनिमल्स पर या प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. तो स्टूडेंट्स, जो एनिमेलिया किंगडम के एनिमल होते हैं उनकी सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है. हमने देखा था कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, क्योंकि प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये सेल वॉल. जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो सेल होती हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती हैं. पर हम जानते हैं क्योंकि एनिमल मोबाइल होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकती हैं, इसलिए एनिमल की जो सेल होती है, एनिमेलिया किंगडम के जो एनिमल्स होती हैं उनकी जो सेल होती है उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है. They are further classified based on the extent and type of the body design differentiation found. जो एनिमेलिया किंगडम में आने वाले एनिमल्स होते हैं इनको इनकी लिविंग हैबिट मीन से कहाँ पर रहती हैं, इनके बॉडी डिजाइन के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है. मीन्स बॉडी डिजाइन के बेस पर किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है. हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका, और कुछ ऑर्गेनिजम्स का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. तो इस बेसिस पर इनको क्लासिफाइड किया गया है. तो स्टूडेंट्स, एनिमेलिया किंगडम को कौन कौन सी क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है उनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं. पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथिस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. ये जो क्लासेस हैं इनकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल सी पॉरीफेरा. द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल्स. पॉरीफेरा का मीनिंग होता है ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर होल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं. दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट. पोरीफेरा में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये किसी सॉलिड सरफेस से अटैच होते हैं. देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी. इनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स या पोर्स पाए जाते हैं. These lead to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. इनकी बॉडी में जो पोर्स पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी में एक कैनल सिस्टम प्रोवाइड करती हैं. कैनल क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी बॉडी में फैला होता है. इसी कैनल के थ्रू या इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू इनकी बॉडी में फूड मटेरियल, न्यूट्रिशन अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और इसी कैनल सिस्टम के थ्रू एक एक्सक्रिएशन भी करते हैं. दीज एनिमल्स आर कवर्ड विथ अ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन. ये जो एनिमल्स होते हैं ये हार्ड लेयर से कवर्ड होते हैं जिसे हम स्केलेटन भी बोलते हैं. द बॉडी डिजाइंस इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी में सेल मिलकर कुछ ही टिश्यूज बनाती हैं. मतलब कि इनको देखिए आप, इनका स्ट्रक्चर देखने में आपको ठीक से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कहाँ इनका फेस पाया जा रहा है, कहाँ पर इनका धड़ पाया जा रहा है, कहाँ पर टेल पाई जा रही है. इस प्रकार का डिफ्रेंशिएशन इनमें देखने को नहीं मिलता है. इसमें कुछ ही सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं. इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये सिंपल होता है. दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनमें एयर भरी होती है, जिसके कारण ये सॉफ्ट होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, इसलिए इनको मोस्टली स्पंजेस भी बोला जाता है. एंड आर मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट्स. पोरीफेरा में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं ये इनका जो हैबिटेट होता है, इनका जो आवास होता है वो क्या होता है, समुद्र होता है. सम एग्जाम्पल आर सोन.
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लाइक दैट साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेलिया, ये सभी एग्जाम्पल हैं पोरीफेरा एनिमल्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे सीलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी बोला जाता है। निडेरिया में यहाँ पर सी साइलेंट रखा गया है। दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर। सीलेंट्रेटा में आने वाले एनिमल्स वाटर में पाए जाते हैं। दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन, मीन्स इनकी जो बॉडी होती है इसमें कुछ हद तक हम डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने जब पोरीफेरा देखा था तो हमने देखा था कि सेल मिलकर कुछ टिश्यू तो बनाती हैं, पर इसमें ऑर्गन को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। पर सीलेंट्रेटा में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं इनमें सेल मिलकर टिश्यू और टिश्यू मिलकर कुछ हद तक ऑर्गन बनाने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम हाइड्रा को देखेंगे। हाइड्रा में देखिए ऊपर साइड हमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें टेंटेकल्स बोला गया है। बीच में माउथ है और इसके सेंटर में कैविटी दिखाई दे रही है हमें, और नीचे साइड इसमें फुट भी पाए गए हैं। मीन्स इसको कुछ हद तक ऑर्गन में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी। इनकी बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है जिसके थ्रू ये अपनी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन लेना, सर्कुलेशन होना, ये सभी इसी कैविटी के थ्रू होता है। द बॉडी इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। इनकी जो बॉडी होती है वो सेल की 2 लेयर से बनी होती है। One makes of cells on the outside of the body and the other makes the inner lining of the body. एक जो सेल की लेयर होती है वो बॉडी के बाहर साइड पाई जाती है, बाहर साइड की कवरिंग बनाती है, और एक लेयर बॉडी के अंदर वाली लेयर को बनाती है। Some of these species live in colonies. मीन्स सीलेंट्रेटा में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं ये मोस्टली कॉलोनीज में रहती हैं, ग्रुप में रहते हैं। While others have a solitary like Spain hydra. इसके अलावा कुछ एनिमल्स अकेले रहकर भी लाइफ सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हाइड्रा। जेलीफिश एंड सी एनीमून्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सीलेंट्रेटा। इसके अलावा जेलीफिश एंड सी एनीमून्स भी सीलेंट्रेटा के कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटीहेलमिंथेस। द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड देन इन द 2 अदर ग्रुप्स वी हैव कंसिडर्ड सो फार। प्लेटीहेलमिंथेस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स होती हैं इनकी बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके पहले वाले जो 2 फाइलम हमने पढ़े हैं उनकी बॉडी डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होती है प्लेटीहेलमिंथेस में आने वाले एनिमल्स की। इसके अलावा द बॉडी इज़ बायलैटरल सिमेट्रिकल। प्लेटीहेलमिंथेस में आने वाले एनिमल्स की बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। बायलैटरल सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर आप देखिए लिवर फ्लूक का स्ट्रक्चर जैसा कि शो हो रहा है। यदि हम इसे लैटरली कट करें बीच से तो क्या होगा, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बोला गया है। ये दोनों ही हाफ्स एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। जो प्लेटीहेलमिंथेस में आने वाले एनिमल्स होते हैं इनमें सेल की 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसके कारण इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोला जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जिसमें सेल की 3 लेयर्स पाई जाती हैं। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। ये जो सेल की लेयर पाई जाती हैं ये मिलकर टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बनाती हैं। हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम। जो प्लेटीहेलमिंथेस फाइलम होता है इनके जो एनिमल्स होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की कैविटी या सीलोम नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड ऑर्गन पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। द बॉडी इज फ्लैट एंड। प्लेटीहेलमिंथेस में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है, चपटी होती है, जिसके कारण से इनको फ्लैट वर्म्स भी बोला जाता है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ए प्लेटीहेलमिंथेस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं ये या तो फ्री स्टेज में रह सकते हैं या फिर एक पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। पैरासाइटिक रहना मीन्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे एनिमल की बॉडी में रहकर अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं उसे हम पैरासाइटिक बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक
प्लेनेरियंस और पैरासाइटिक एनिमल्स लाइक लिवर फ्लूक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लेटीहेलमिन्थेस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक दैट प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टैपवर्म। इनका स्ट्रक्चर देखिए एकदम फ्लैट दिखाई देते हैं, जिसके कारण इनको फ्लैट वर्म बोला जाता है। यहाँ पर बात करें हम लीवर फ्लूक की, तो लीवर फ्लूक क्या है? एक किस प्रकार से हमारी बॉडी में जाता है, जब कभी हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, अंडर कुक्ड फूड खाते हैं या फिर कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे लीवर को, गॉल ब्लैडर को या फिर बाइल डक्ट को ये अफेक्टेड कर सकते हैं। इसके कारण हमें बुखार आ सकता है, डायरिया हो जाता है, या हमारा जो पेट दर्द होता है वो भी लीवर फ्लूक के कारण होता है। तो यहाँ पर हमने प्लेटीहेलमिन्थेस में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेमाटोडा। द नेमाटोड बॉडी इज ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके पहले जैसे हमने पढ़ा था कि इनकी बॉडी को भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है और इनकी बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मीन्स इनमें सेल की 3 लेयर्स पाई जाती हैं। हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड। नेमाटोडा में आने वाले एनिमल्स की बॉडी सिलेंडर के समान होती है, फ्लैट नहीं होती है इनकी बॉडी। देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन्स। इनकी बॉडी में सेल मिलकर टिश्यू तो बनाती हैं, पर टिश्यू से मिलकर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं बनता है, जैसा कि हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आल्थो अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ स्यूडोसीलोम इज प्रेजेंट। इनकी बॉडी में एक सॉर्ट कैविटी पाई जाती है या फिर जिसे हम स्यूडोसीलोम भी बोल सकते हैं। दीज आर वेरी फैमिलियर एज पैरासाइटिक वर्म्स। ये भी क्या होते हैं? एक टाइप के पैरासाइट होते हैं, मीन्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहकर लाइफ सर्वाइव करते हैं। इनसे कई प्रकार की डिसीज लाइक दैट एलिफेंटाइसिस हो जाती है, जो कि फाइलेरियल वर्म्स के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, जो एलिफेंटाइसिस डिसीज दी गई है ये किसके कारण होती है? फाइलेरियल वर्म्स के कारण होती है। ये वर्म्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्टेड करती हैं, जिसके कारण हमारी आर्म्स में और पैर में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण इस डिसीज को एलिफेंटाइसिस बोला गया है। और द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, राउंड वर्म और पिन वर्म्स। इसके अलावा अदर वर्म्स लाइक दैट राउंड वर्म एंड पिन वर्म, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और इंटेस्टिनल डिसीज का कारण हो सकते हैं। इधर पर इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल दिए गए हैं लाइक दैट एस्कैरिस एंड ब्यूचेरिया। ये भी नेमाटोडा में ही आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिलिडा। Annelida animals are also bilaterally symmetrical and triploblastic, but in addition they have a true body cavity. Annelida phylum में आने वाले एनिमल्स की बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है और क्योंकि यहाँ भी सेल की 3 लेयर्स पाई जाती हैं इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पर इनकी बॉडी में ट्रू कैविटी पाई जाती है जिसे हम सीलोम कहते हैं। इस कैविटी के अंदर कुछ ऑर्गन पैक होते हैं। इसके साथ ही जो बॉडी के अंदर इनके जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो सेगमेंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम बात करें यदि अर्थवॉर्म की या अदर एनिलिडा में आने वाले एनिमल्स की, तो इनकी बॉडी में हेड से टेल तक सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। These animals are found in a variety of habitat, fresh water, marine water as well as land. जो एनिलिडा में आने वाले एनिमल्स होते हैं ये हमें कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। हमने देखा है हमारे घर में बरसात के टाइम दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में, इसके साथ ही लैंड पर भी पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म एंड लीच आर फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं लाइक दैट नेरिस, अर्थवॉर्म एंड लीच। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर से नीचे टेल तक इनकी बॉडी में सेगमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण इनकी बॉडी को सेगमेंटेड बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एनिमेलिया किंगडम में 5 फाइलम के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से फाइलम हमने पढ़े हैं? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमाटोडा एंड एनिलिडा। आगे के जो फाइलम दिए गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।